गुड़िया को हो गया है शक और हमदान है अब बहुत ही कश्मकश का शिकार कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि गुड़िया का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता और ऐना को भी वो अब छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ऐना तो उसको पहली नज़र में ही भागी थी। जब उसकी मुलाकात हुई थी ऐना से शादी के मौका पर, तो वो उसको देखकर दंग रह गया था और उसने प्रॉपर कंट्रोल किया था। मगर उसको नहीं पता था कि यही लड़की अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिख दी है, और वो भी इतनी अचानक और इतने सडन तरीके से कि जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। सो हमदान ने ऐना को कर लिया है एक्सेप्ट और उसको कहा है कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ और हर तरह की सिचुएशन को मैं खुद हैंडल कर लूँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस करो। ऐसे में जब गुड़िया के घर वाले हमदान से रिश्ते की बात करेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी और अपनी बेटी की करना चाहते हैं मंगनी, तो हमदान दे देगा जवाब। हमदान कहेगा कि सॉरी, मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं मंगनी कर सकूँ, मगर उसके पीछे क्या रीज़न है वो ये नहीं बताएगा। तो सारे बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे आखिर इनकार की वजह क्या है। गुड़िया को तो पहले से ही शक है कि हमदान कहीं और इन्वॉल्व है। जब हमदान कर देगा इनकार तो गुड़िया का ये शक यकीन में बदल जाएगा और वो इस चीज़ की तह तक जा पहुंचेगी और पता लगा ही लेगी कि घर में रहता कौन है। जी हाँ, रहती है घर में ऐना, वो भी उसकी बीवी के तौर पर। दूसरी तरफ आइमा बेचारी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर करके पागल हो गई थी, लेकिन उसको इम्तिहान देना नसीब न हुआ। सो उसने सोचा कि मैं भाग कर जाती हूँ और खामोशी से चुपके चुपके अपना एंट्री टेस्ट का इम्तिहान देती हूँ, आखिर मेरी इतने साल की मेहनत का सवाल है। तो वो घर से चली जाती है और एंट्री टेस्ट देखकर जब वो वापस आती है तो उस्मान को पता चल जाता है कि आखिर वो गई कहाँ थी। वो उसको बाजू से कहता हुआ जुल्म और सितम का शिकार बनाते हुए उसको उसके माँ बाप के घर छोड़ देता है और कहता है कि संभालें अपनी बेटी को, ये भी घर से भागकर मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहती है। मगर वो अपने माँ बाप को और उस्मान को सफाइयाँ पेश करती रहती है कि मैं तो इम्तिहान देने गई थी क्योंकि ये मेरा बचपन का ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूँ। आइमा के साथ अब क्या सलूक होगा, वो बेचारी तो बुरी तरह से फंस चुकी है। मगर जहाँ तक मुझे लग रहा है आइमा का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और दूसरी तरफ ऐना, जी हाँ, ऐना भी स्टडीज़ करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। ड्रामा ही बहुत ही खुशगवार मूड की तरफ जा रहा है और ड्रामा एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, बिकॉज ड्रामे का नाम ही सुकून है। सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चॉइसेस। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द video. If you want to watch more videos like these, stay connected and stay tuned. So take care. Allah Hafiz.